चुके हैं अब जो है ना 3 नंबर क्वेश्चन पे। आपको 3 नंबर क्वेश्चन समझना है। 8.1 का त्रिकोणमिति बोला यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का जो मान जो है ना बोला परिकलित यानी कीजिए। यानी इसमें आपको जो है ना कोस ए और टेन ए का वैल्यू बोला निकालने के लिए। तो मेरे पास सबसे पहले जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ साइन ए, क्या दिया हुआ साइन ए बराबर 3/4 है, ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले ये प्रयास करते हैं कि इसमें जो एक समकोण त्रिभुज हम खींच लें। ये मेरा बन चुका है ये समकोण त्रिभुज। तो आपको यहाँ बोल रहा है कि साइन ए, देखिए ए वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे आपको ए ही एंगल है, यहाँ भी ए ही एंगल है। इसमें हमें जो है फिगर एक ही बनाना पड़ेगा, ठीक, एक ही फिगर से इसमें हम क्या इसका हर एक चीज निकाल लेंगे आंसर को। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं ए, इसको भी मानते हैं हम बी और इसको मान लेते हैं हम सी। अब ये जो होता है 90 डिग्री होता है, कितना ये 90 डिग्री, क्या ये समकोण होता है। समकोण त्रिभुज एंगल जो होता है ना ये सीधा होता है, ये सीधा। तो अब आपको हम ये समझा रहे हैं जो साइन होता है, साइन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है लंब बाय कर्ण, यानी लंब बटे होता है कर्ण होता है, कर्ण। तो आपको ये जानकारी हो चुका होगा इसमें लंब कौन है और कर्ण कौन है, ठीक ना। आपको बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, आप यहाँ हो सके तो आप लिख सकते दिया है, यानी दिया है, ठीक ना। हमें जो दिया है वो दिया साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ। हाँ, तो हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपके पास जो मालूम है 3 मालूम है, कर्ण आपके पास 4 मालूम है। तो हम जानते हैं 90 डिग्री जस्ट सामने क्या होता है कर्ण होता है। ऐसे आपको हम बता चुके हैं जो झुका एंगल होता है वो कर्ण कहा जाता है। ये कर्ण है और कर्ण के जस्ट सामने लंब, ये क्या हो गया आपको लंब, नीचे क्या हो गया आधार, ये आधार है। तो आपको जो मालूम इसमें है ना तो लंब जो आपको मालूम है ये मालूम है 3, ये लंब क्या मालूम आपके पास 3 मालूम है। और कर्ण क्या मालूम है आपको, कर्ण मालूम है 4 मालूम है। इसका मतलब हमें जो है ना इसमें बीसी यानी आधार हमें मालूम नहीं है, आधार हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। आपको हम बताएं जब दो कोण यानी दो भुजा का मान अगर हमें दिया रहे, हम अगर तीसरा भुजा अगर हम ज्ञात करें तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ में होता है आधार का स्क्वायर होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है आधार स्क्वायर होता है। अब जो आपको मालूम है कर्ण, कर्ण जो मालूम है ना आपको, कर्ण मालूम है 4, ऑलरेडी हम यहाँ पे लिखेंगे 4, इसका स्क्वायर तो हम स्क्वायर करेंगे बराबर लंब जो मालूम है ना आपको 3 मालूम है, क्या मालूम है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में आधार मालूम है नहीं, आधार अगर हमें नहीं मालूम है तो हम बीसी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी बी और सी यानी बीसी का हम स्क्वायर दे सकते हैं। तो हम यहाँ आ जाते हैं, अगर 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 4 चौक 16 होगा बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 होगा प्लस तो प्लस बीसी तो बीसी का स्क्वायर। तो अब जो है ना हमें यहाँ पे ये कम करना है, यहाँ जो है ना संख्याओं पास भेजना है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे 16 है, आपको यहाँ पे 16 लिखना है, ये प्लस के इधर क्या देना है माइनस का 9 देना है। तो बराबर बीसी स्क्वायर तो बीसी स्क्वायर। अब जो स्क्वायर होता है ना इसे में रूट में चेंजिंग करना पड़ता है। 16 में से अगर 9 घटाएंगे मेरे पास 7 बचेगा, क्या बचेगा 7, बराबर बीसी स्क्वायर तो बीसी का स्क्वायर। तो स्क्वायर के जब भी कन्वर्ट करना है ना आपको किस में करना है रूट में, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा 7। तो आपको जो बीसी जो मान प्राप्त हो रहा है ना वो √7 प्राप्त हो रहा है। √7 को जो है 7 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो क्या प्राप्त हुआ √7। तो बीसी की जो वैल्यू आपको आ चुका है ना ये आ चुका है यानी √7 आ चुका है, यानी बीसी का वैल्यू क्या आ गया 7। तो आपको इसमें बोल रहा है कि कोस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है कोस ए और टेन ए का, ठीक है। तो आपको आराम से कुछ सोचना नहीं है, बस आपको लिखना है यहाँ पे चूंकि
चूंकि कोस ए यानी कोस ए और यहाँ बोल रहा है टेन ए। अब कोस का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। ऐसे फॉर्मूला याद रखना है, ठीक ना। ऐसे नहीं लका कला खोजते रही, ऐसे नहीं, ठीक ना। आपको फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला को जो है ना पूर्णता कंठस्थ रखना है। तो आधार बटे कर्ण होता है। टेन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है लंब बटे आधार होता है, यानी लंब बटे आधार होता है, ये होता है। अब हम आपको बता दें कि कोस ए ये हमें निकालना है, आधार बटे कर्ण होता है। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं सर जी इसमें क्या एक ही एंगल बनाकर हम छोड़ना है, क्या एक ही समकोण त्रिभुज बनेगा? हाँ बिल्कुल एक ही बनेगा। आप जरा सोचिए, यहाँ पे साइन एक बारे में बात कर रहा है, आपको पूछ भी रहा है एक बारे में, तो आपको इसमें दो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही फिगर पे इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक ना। कर सकते हैं। यहाँ आधार जो आपको मालूम है ना, आधार जो मेरे पास है ना वो मालूम है √7। अब कर्ण जो मालूम है ना वो मालूम है 4, √7 बटा क्या मालूम है 4। ये पहला आंसर आपको आ चुका है, ठीक। दूसरा जो आपको बोल रहा है tan a, तो चलते हैं tan a पे हम। इसमें जो लंब मालूम है ना आपको 3 मालूम है। अब आप अगर बात करें इसमें आधार का, आधार जो मालूम है ना √7 मालूम है, √7। ये जो निकल चुका है आपका दूसरा आंसर आ चुका है। तो ऐसे आप बिल्कुल आसानी जो है इसे आप जो है ना हल कर सकते हैं। हाँ लेकिन एक चीज याद रखना है, मेरे पास जगह कमी है, इसलिए इस बात को जो है ना ये जो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है इसको हम यहाँ लिखे, लेकिन आपको कहाँ लिखना है? इस वैल्यू को इसके नीचे लिखना है, ठीक ना, ताकि आपका जो है ना कॉपी परफेक्ट लगे और अच्छे से जो है ना दिखे, ठीक है ना। तो हम जो है 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो डायरेक्ट हम आ गए क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है अति 15 कोट a बराबर 8 हो, तो बोला साइन ए और सेक ए का जो मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। चलते हैं इसको हम गर्दा उड़ाते हैं। अब आपको इसमें कुछ नहीं सोचना है, आपको जो है ना एक ऑलरेडी समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक ना, ताकि आपको बेहतर ये समझ में आए। तो हम ए और बी और सी मान लेते हैं इसको। तो आपको ऑलरेडी पता है ये सीधा एंगल है, ये 90 डिग्री ही होगा। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो कोण के जस्ट सामने क्या होता है? कर्ण होता है। और कर्ण याद रखिएगा हर वक्त, कर्ण फिक्स होता है, कर्ण बदलता नहीं है। और कर्ण के बाद क्या हो जाएगा? आपको लंब हो जाएगा। अगर ये लंब हुआ तो नीचे हम आधार मान सकते हैं ऑलरेडी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना बात आप समझ चुके हैं, ठीक ना। अब आपको हम एक चीज बता दें, अगर x y का मान अगर आप पढ़े होंगे ना तो आप इस चीज को जो है ना इतना अच्छे समझिएगा, कहिएगा हम समझ चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर घबराहट हो ना तो घबराना नहीं है। आपको अगर हम पूछें 2x बराबर अगर 10 दे दे, आप क्या कहिएगा इसमें? अगर 2x बराबर को हम 10 दे आपको, आप क्या कहिएगा? आप ये कह सकते हैं सर जी ये जो गुणक फॉर्म में 2 है, किस फॉर्म में? ये गुणक रूप में है। अगर ये गुणक रूप में है तो x बराबर आप कह सकते हैं 10 बटे आप 2 दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये गुणक रूप में है ना, ये नीचे उतर के इधर भाग रूप में आ जाता है, ठीक ना। तो बस इतना ही समझना है आपको, ठीक ना। इतना समझ गए तो आपका काम मानिए हो चुका है। तो हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, बिल्कुल मिटा लेंगे। तो इसको मिटा चुके हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना दिया है, यानी दिया है। तो क्या दिया हुआ है? दिया है आपको कि 15 कोट ए बराबर 8, यानी 15 कोट ए बराबर 8। तो आपको अभी तुरंत एक्स के बारे में बताएं, जरा सोचिए। ये जो 15 है गुणक रूप में, इसको आप साइलेंट रखिए क्योंकि एबीसीडी के लेटर है ये। कोट ए बराबर आप दे सकते हैं 8, ये गुणक रूप में, तीसरा भाग रूप में इसको पटक सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हम भाग रूप पटक दिए हैं, ठीक ना। आपको ऐसे पटकना है। आप एक चीज ध्यान दीजिए, कोट का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। ऐसे याद रखना है जैसे हम बोल रहे हैं आपको, ठीक ना, ताकि आप बेहतर समझे इस चीज को, ठीक ना। हो तो लका क्लास आप याद कर सकते हैं इसको, इसका फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, ठीक ना। तो होता आधार बटे लंब होता है। तो आप ऑलरेडी यहाँ कह सकते हैं मेरे पास आधार क्या मालूम है और लंब क्या मालूम है, ठीक ना। तो आप ऑलरेडी कह सकते हैं आधार जो मेरे पास मालूम है ना वो हम यहाँ 8 बैठा सकते हैं और लंब की जगह पे हम 15 बैठा सकते हैं, ठीक ना। आपको हम एक चीज डाउट क्लियर कर दें,
कि 15 और 8 में जो है ना लंब आधार हम किसी को मान सकते हैं, समझे। अगर लंब आधार हम किसी को भी मान लेंगे ना तो आंसर हम मेरा जो है ना आएगा तो वही आएगा, ठीक है ना, जो आने वाला है। जो अभी आंसर आएगा इसको हल करने के बाद अगर हम 8 को यहाँ फेंक दें 15 को यहाँ फेंक देंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम आपको जो समझाने के तौर पे इसको हम बैठा रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलते हैं अब आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपको लिखना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में होता आधार का स्क्वायर, ये होता है, यानी लंब का स्क्वायर और क्या होता है आधार का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो कर्ण अगर हम आपसे पूछे क्या कर्ण मालूम है तो आप एक बार में कहिएगा सर जी कर्ण हमको कहाँ मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आप जानते हैं ए और सी भुजा दिया हुआ आपको, तो ऑलरेडी आप यहाँ लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर लंब, हाँ अब बोल रहे हैं हम आपको लंब, क्या बोल रहे हैं लंब बोल रहे हैं। अब जरा सोचिए लंब कहाँ है आपको, लंब यहाँ है, क्या है 15, क्या है 15, तो कुछ नहीं है बस हमें 15 लिखना है यहाँ पे, तो 15 हम दे देते हैं, स्क्वायर तो हम स्क्वायर ऑलरेडी, प्लस तो प्लस, हाँ फिर आपसे पूछे आधार क्या आपको, आधार ऑलरेडी आप आंख बंद करके कहिएगा कि मेरे पास क्या 8 है, क्या है 8 है, तो ऑलरेडी हम आपका बात रखते हैं यहाँ क्या दे देंगे 8, ठीक ना, जो आपके वही मना है। चलिए AC स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ तो AC स्क्वायर आप पटकिए इसको, यहाँ लिखिए AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, यहाँ पे 15 का अगर स्क्वायर करेंगे ना तो ये 225 आएगा। वर्ग आपको याद रहना चाहिए कि जैसे 15 क्या होता है 20 क्या होता है 24 क्या होता है, ये सब वर्ग याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी आप इस चीज को याद रखना है, 15 का स्क्वायर अगर हम करेंगे ना ये मेरे पास जो मालूम होगा ना ये 225 मालूम होगा, प्लस तो प्लस अगर 8 का स्क्वायर करेंगे ना तो ये मेरे पास जो मालूम होगा ये 64 मालूम होगा, ठीक है ना। 15 का स्क्वायर करें तो 225 और 8 का स्क्वायर करें तो क्या मालूम हो रहा है 64 मालूम हो रहा है, ठीक ना। तो चलते हैं आगे, अब हमें तो आगे बढ़ना है, आप अच्छे समझिए, अगर नहीं समझे तो आप हमें रिव्यूज करके हम बोल सकते हैं। AC स्क्वायर तो AC स्क्वायर बराबर, अब आप यहाँ समझिए जोड़ को फॉर्म में, तो 5 4 आपके पास जो प्राप्त होगा 9 होगा, 6 तो 8 होगा, और ये आज जो आपको प्राप्त हो चुका है ना ये 289 प्राप्त हो चुका है, कितना 289 जोड़ने के बाद इसको। तो हम आपसे एक चीज बोले, अगर स्क्वायर तो इसको किस में चेंज करना, बराबर को उस तरफ जाएगा तो रूट में, यानी AC बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 289, क्या 289, हाँ। तो अब अगर हम आप पूछे अगर 289 रूट से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, तो आपको अभी तुरंत बताएं, वर्ड जो है ना याद ही रखना है क्योंकि जरूरत है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। क्लास 8 में जो है ना मैथ में कस के पढ़ते हैं वर्ड के बारे में, ठीक है ना। क्लास 8 का अगर मैथ पढ़े होंगे ना तो वर्ड को जो है ना वर्ड घनमूल जो कस के तोड़ के पढ़े होंगे आप। 289 का वर्गमूल अगर हम करेंगे ना ये 17 गुना और 17 के रूप मेरे पास आता है, ठीक है ना। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, अगर नहीं आता है वर्ड तो हम बताएं शायद। 17 और 17 दो रूट में, अगर रूट के अंदर में 2 जाती हो तो एक को हम बाहर निकालते हैं। AC का जो वैल्यू निकल चुका है आपके पास ये 17 निकल चुका है, क्या निकल चुका है 17। तो AC जो था ना आपको कर्ण था, हम यहाँ ऑलरेडी बैठा सकते हैं यहाँ पे 17, कोई दिक्कत नहीं, हम AC का मान निकालें बहुत हंसते हुए, ठीक है ना। आपको भी ऐसे ही निकालना है जैसे हम निकाल रहे हैं। चलते हैं अब हम आपको बोल रहे हैं यहाँ पे कि साइन A निकालना है और सेक A निकालना है, क्या निकालना है साइन A और सेक A। तो चलते हैं, तो साइन A हम यहाँ लिख लेते हैं फिर से चूंकि, चूंकि ऐसे सिंबल होता है चूंकि का, तो साइन A, तो साइन A लिख लीजिए यहाँ पे साइन A बराबर, अब क्या बोला फिर आपको सेक A, सेक A। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में क्या होता है कर्ण होता है। अब आप कह सकते हैं सेक क्या होता है, आप याद रखिए साइन का उल्टा हम पढ़ा है, साइन का विपरीत क्या होता है, साइन का कोसेक होता है, और कोस क्या होता है सेक होता है, कोस का सेक। तो लका कला हम थोड़ा आ जाते हैं, ठीक ना, ताकि आपको समझ आ जाए। तो लका कला ये साइन कोस टेन,
साइन को होता है लंब बटे कर्ण, कोष्ट को होता है आधार बटे कर्ण। हाँ तो कोष्ट उल्टा जब सेक होता है तो क्या होगा, ये कर्ण बटे आधार, यानी उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। चलिए साइन का लिखते हैं, क्या होगा साइन का, लंब बटे कर्ण होगा। अब कोस अगर हम लिखेंगे क्या होगा, ये आधार बटे कर्ण होगा। हाँ तो साइन के उल्टा कोसेक होता है, लेकिन कोस उल्टा तो सेक होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपको, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। आप जरा सोच सकते हैं, इसका जो होगा ना ये होगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो अब आप कह सकते हैं, चलिए निकाल लेंगे इसका मान, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे इसका मान निकाल लेते हैं। यहाँ आपको लंब, लंब आप हमको बता सकते कि लंब क्या है इसमें। आप ऑलरेडी के लंब जो मेरे पास है ना 15 है, क्या है 15 है, तो आपको यहाँ पे लिखना 15। हाँ कर्ण, कर्ण क्या आपके पास, कर्ण है 17, क्या है 17, तो 17 आप यहाँ पे दे सकते हैं 17, यानी क्या मालूम हुआ आपको, 15/17 मालूम हो चुका। क्या साइन ए का मान मालूम हो चुका, 15/17 मालूम हो चुका, ठीक ना। अब यहाँ पे बोल रहा है सेक ए, कर्ण बाय आधार। कर्ण आप देखिए क्या है, कर्ण आपके पास जो है ना 17 है, तो 17 हम ऑलरेडी देते हैं। आधार जो मालूम है ना आपको, ये मालूम है 8, आधार क्या है 8, तो 8, तो ये ऑलरेडी आपका आंसर हम निकाल चुके हैं, ये दो आंसर, ठीक है ना। तो इस चीज को जो है ना आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं, ठीक ना। तो आपको कॉपी में ऐसे नहीं फिल करना है, ठीक ना, तो हम आपको बता रहे हैं ये फिलिंग करना है इसके नीचे। आप कॉपी बड़ा होता है उसमें जगह होगा, और ये फिलिंग करना है फिर इसके नीचे, ठीक ना। ऐसे फिलिंग करते जाना है और आपका मैथ जो है ना बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर। 4 तक हम आ चुके हैं, अब चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में, ठीक ना। तो 5 नंबर आ चुके हैं। अब हमें जो 5 नंबर क्वेश्चन हल करना है, कितना नंबर, 5 नंबर। चलते हैं। इसमें बोला सेक थीटा 13 जो है 12 दिया हुआ, 13 क्या है 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय पर अनुपात परिकलित कीजिए। यानी इसमें जो है ना सेक का जो है मान दिया हुआ है, यानी सेक का मान दिया हुआ है, सेक हमें निकालना नहीं है, लेकिन हाँ साइन कोस टेन कोसेक यानी कोट, ये सब हम वैल्यू हमें निकालना है, ठीक ना। तो हम इसको भी हल कर लेते बहुत आसानी से। तो थीटा की बात कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम एक फिगर तैयार कर लेते हैं पहले आपको, ताकि बेस्ट समझ आए। अगर आपकी इच्छा करे तो इसमें एबीसी मान सकते हैं, अगर नहीं करे तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं भी मान सकते। लेकिन मेरा जो इच्छा कर रहा है ना वो मानने कर रहा है, यानी ए बी सी मान लिए, ताकि आपको जो बेहतर समझ आ सके, इसके लिए हम मान रहे, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू कुछ भी मानो कोई दिक्कत नहीं है। चलते आगे। तो आपको जो दिया है सबसे पहले यहाँ लिखना है दिया है, आप तो ऑलरेडी जानते हैं ये 90 डिग्री ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सीधा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो जो सीधा एंगल बनाता है ना वही 90 डिग्री कहलाता है। वो 90 डिग्री कोण को हम समकोण कहते हैं, ठीक। तो ये छोटे छोटे क्लास में पढ़े हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे पहले दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया है, दिया है। तो क्या दिया हुआ आपको, आपको जो दिया है ना वो दिया सेक SEC, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता होगा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोणटा क्या होता है कोसाइन, कोस कोणटा सेक। जब कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ये क्या होगा कर्ण बटे आधार, जस्ट विपरीत, कर्ण बटे आधार। चलते हैं। तो आपको मालूम चल चुका है कर्ण क्या है 13, तो हम जानते हैं 90 डिग्री के जस्ट सामने, इस कोण के जस्ट सामने कर्ण होता है, तो कर्ण आप मान ही लीजिए ना इसको, तो इसको आप लंब मान सकते हैं, नीचे में क्या है आधार। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। कर्ण जो आपको मालूम है ये मालूम है 13, आपको कुछ नहीं करना, बस 13 लिखना है, ठीक ना। आधार जो मालूम है ये 12, तो आपको और क्या करना है, आप 12 मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो हम मान लिए, जैसे बोल रहा वैसे हम मान चुके हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि दो एंगल मालूम एक नहीं मालूम है। जब दो मालूम रहे एक ना मालूम रहे तो उसमें क्या करते हैं पाइथागोरस का सूत्र लगाते हैं। तो आपको यहाँ लिखना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस
से। अब से दीजिए दोहरा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में जो होता है ना आपको वो होता है आधार का स्क्वायर होता है। हम आपको जो है एक ही सूत्र पे हम सबको तोड़ रहे हैं 8.1 को, ठीक ना। तो आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चाहे तो इसमें अदर भी फॉर्मूला होता है, जैसे लंब बराबर होता है आधार बराबर होता है, उस पर भी तोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ उसमें आपको कठिनाई होगा क्योंकि इसमें जो है ना आपको बार बार फॉर्मूला चेंजिंग करना पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम आपको बेहतर तरीका से बता रहे हैं ताकि जो है ना आप जो भी समझे सटीक समझे हमसे, ठीक ना। तो कर्ण कर्ण बोलिए आपके पास क्या मालूम है? तो आप ऑलरेडी यहाँ देख रहे हैं कर्ण जो मेरे पास मालूम है ना ये मालूम है टेढ़े, क्या मालूम है? टेढ़े। तो चलते हैं आपके हिसाब से हम यहाँ पे टेढ़े बैठाते हैं कर्ण की जगह, तो बैठा दिए स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर हाँ क्या सर लंब, तो लंब कहेगा सर ये कुछ का मालूम है नहीं मालूम, दिक्कत क्या नहीं मालूम है। तो ए बी तो हमको दिख रहा है ना, आप ऑलरेडी यहाँ लिख लीजिए ए बी स्क्वायर मानना है तो मान ही ले क्योंकि सूत्र हमको बोलेगा जैसे कि वैसे चलना पड़ेगा ना। प्लस आधार आधार क्या है 12 मालूम है तो 12 का स्क्वायर करना है आपको, कोई परेशानी नहीं यहां तक समझ रहे हैं आप। अब थोड़ा हम चलते हैं आगे की बात पे। आगे की बात हमें क्या बोलते हैं, हम अगर गौर करें 13 का अगर स्क्वायर करें तो 169 होता है, क्या होता है 169। 13 का अगर स्क्वायर करते हैं हम तो ये जो मालूम होता है ना हमें 169 मालूम होता है बराबर ए बी स्क्वायर तो ए बी का स्क्वायर क्योंकि मालूम नहीं है ना। चलते आगे 12 का अगर स्क्वायर करेंगे प्लस प्लस भूलना नहीं है, ठीक ना। हम तो भूलते ही हैं लेकिन तुम्हें नहीं भूलना है। 12 का स्क्वायर होता है 144 144 चलते हैं 144 ये चीज आपको याद रखना है। हाँ तो हम आ गए यहाँ पर। अगर हम आपसे बात करें ये जो संख्या है ना ये पार्टनर इसका है क्योंकि ये भी नंबर है ये भी नंबर है, ठीक ना। अगर अचर चर में अगर समझे होंगे तो और बेस्ट वाली बात है, ठीक ना। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट समझिए अचर चर में आपको काफी दिक्कत होने वाला है। तो 144 की तरफ उठा बजारना है 169 तो आप 169 लिखिए यहाँ पे प्लस कंडीशन इधर आप माइनस कंडीशन दे सकते हैं 144 कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे बराबर ए बी का स्क्वायर तो ए बी का स्क्वायर का ये बेचारा जो है ना कुछ नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ना है ठीक ना। तो हम आगे आ गए क्वेश्चन पे। हाँ तो आप यहाँ देख रहे हैं अगर 169 में से अगर हम 144 घटा रहे हैं ना ये शायद मेरे पास प्राप्त जो होगा ना ये 25 यानी 25 प्राप्त होगा। घटा लीजिए 5 बचेगा 16 में से अगर 14 2 बचेगा 25 बचा बराबर तो बराबर ए बी का अगर स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर ही होगा बिल्कुल। तो स्क्वायर का हम जब भी कन्वर्ट करेंगे रूट में किसमें रूट में क्यों पक्षांतर कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ तो आ गए यहाँ पर हम तो स्क्वायर का हमें रूट में कन्वर्ट करना है यहाँ रूट लिखना है हमें अंडर रूट 25 बराबर ए बी तो ए बी, ठीक ना। चलते देखिए ये स्क्वायर था इसे किस में कन्वर्ट किया रूट में ए बी तो ए बी बस कहाँ कुछ इसमें है। अब 25 का अगर हम कुछ करेंगे ना खंडन करेंगे ना इसका ये जो बेचारा आएगा ना हमको ये आएगा 5 गुना 5 की कंडीशन में आएगा अंडर रूट में बराबर ए बी अगर है तो ए बी ही दे दीजिए। अगर रूट से इसको बाहर करना पड़ेगा ना तो 1 5 हमें खींचना पड़ेगा इसमें क्योंकि रूट का रूल यही कहता है, ठीक ना। तो चलते हैं हम आगे। तो आगे जो हम आ रहे हैं ना ए बी बराबर आपके पास जो प्राप्त हो रहा है ना ये 5 ही प्राप्त हो रहा है आपको। तो आप ऑलरेडी कह सकते हैं सर जी हम जो निकाले हैं ए बी का मान ये 5 निकाले। अब बहुत स्टूडेंट के इसमें घबराहट होता सर जी आप जो ए बी दे रहे हैं इधर दे दिए 5 इधर दे दिए कोई दिक्कत नहीं है ना कुछ नहीं है। तुम्हारा अगर इच्छा करे ना तो ए बी यहाँ लिख लो, ठीक ना बराबर 5 दे दो तुम्हारा जैसे इच्छा करेगा वैसे ही हम चलेंगे ना। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो हम यहाँ आ चुके हैं ए बी की जो वैल्यू मेरे पास मालूम है ये 5 मालूम है ए बी हाँ 5 मालूम है तो 5 यहाँ पे हम बैठा दिए। तो चलते हैं अब इतना बात तो आप आराम से समझ गए होंगे। मेरा अब ये प्रयास है जगह मेरे पास कम है, ठीक ना। तो जगह जब कम हो तो हमको क्या करना पड़ेगा उसको एक कम करते हैं यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा शायद में शायद एडजस्ट हो जाए देख लेते हैं सो एडजस्ट हो जाएगा।
इतने में एडजस्ट कर देते हैं। तो पहले हमें निकालना साइन का वैल्यू, साइन, उसके बाद क्या निकालना, कोस का, उसके बाद क्या निकालना, टेन का। साइन कोस टेन, साइन के बाद क्या है, कोसेक, COSEC। और कोस को, कोस के बाद होगा सेक, SEC। सेक के बाद क्या होगा, हाँ टेन का कोट तो होवे करेगा ना, हाँ ये हम लिख देते हैं कोट। यहां तक शायद आपको फटे से दिखता होगा, सो हम देख लेंगे एक बार। तो ये हो गया। अगर आपसे मैं एक बात करें ना, साइन, साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक, हो लंब बटे कर्ण। कोस का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे में आधार होता है, ऐसे याद रखना। अब कोसेक कर्ण, दिक्कत क्या है, इसको उल्टाइए ना आप, कर्ण को ऊपर कर दीजिए और लंबवा क्या, अरे हाँ लंब को नीचे कर दीजिए, ऐसे लिखिए आप। सेक तो सेक में हमें क्या करना है, सेक तो आपको यहाँ पे दिया ही है 13/12, ठीक है ना। आपको भी तुरंत बताएं सेक हमें निकालना नहीं है, ठीक ना, लेकिन 13/12 है तो आप सेक यहाँ लिख सकते हैं 13/12। क्या लिख सकते हैं, 13/12, ये मालूम ही था आपको, 13/12 हो गया। लेकिन कोट हमें नहीं एडजस्ट हो रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर देंगे फिर भी इसको। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं लंब। लंब जो होता है ना, लंब जो आपको मालूम है ना, ये मालूम है 5, 5/में। हाँ कर्ण, कर्ण जो मालूम है ना, ये मालूम है 13। चलते आगे, फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं आधार। आधार क्या मालूम है आपको, आधार मालूम है 12, तो 12 हम यहाँ दे देते हैं। कर्ण जो मालूम है ना आपको, ये मालूम है 13, 13 दे देते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अब जो लंब, लंब जो मालूम है आपको 5 मालूम है, ठीक ना। आधार जो मालूम है ना आपको 12 मालूम है, ठीक ना। फिर आगे आ जाते हैं। अब कर्ण, कर्ण क्या मालूम है आपको, 13, 13। लंब जो मालूम है ना आपको 5, ये 5 मालूम है। तो थोड़ा हम एक बार देख लें क्या आपको दिखाई दे रहा है। हाँ आपको जो है ना अब दिखाई देता होगा, ये 13/12 है। तो आपके सिर्फ कोट, कोट का मान तो हमें एडजस्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम ये प्रयास करते हैं, हम यहाँ बैठा देते हैं, उतना झंझट में हमें नहीं पड़ना है। हमें लिखते हैं कोट। कोट थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अरे आधार बटे लंब होता है ना, हाँ मिस नहीं करना है, मिस तो हम करते हैं, आपको मिस नहीं करना है। आधार बटे लंब, तो आधार आप अगर आपसे हम पूछे तो क्या मालूम है, आप कहिएगा सिर्फ आधार जो मालूम है ना, ये 12 मालूम है। हाँ लंब, लंब क्या मालूम है आपको 5, तो 12/5। तो ये जो है ना आंसर आपका सभी का आ चुका है, ठीक ना। ये हर एक का आंसर आप बहुत अच्छे से निकाल चुके हैं, ठीक ना। लेकिन हाँ एक चीज हम आपको बोलना चाहेंगे, ये कोट का जो निकालना है ना आपको कॉपी में यहाँ ही निकालना है, ठीक ना। तो फिर आपको हम एक और चीज समझाएं, ये चीज जो है ना आपको इसके नीचे लेके चलना है, ठीक ना। ये भी जितना फलन है इससे भी आपको इसके नीचे लेके चलना है, ठीक ना, ताकि आपको बेस्ट तरीका से कॉपी में दिखे, ठीक ना। तो फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमको, तो हम आ गए अब 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इसके सोचना इसके बारे में आपको। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना, आपको बोल रहा है अति एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण। यहाँ सोचिए आप, क्या बोल रहा है, न्यून कोण हो। तो न्यून कोण बोल रहा है, तो न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री जो छोटे कोण होता है वो न्यून कोण होता है, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे बच्चे क्लास में, इसे फिलहाल ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एंगल ए और एंगल बी क्या न्यून कोण है। तो बोल रहा है जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो दिखाइए मतलब आपको सिद्ध यानी प्रूव करके ये दिखाना एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो चलते हैं प्रूव करते हैं आसानी से। तो पहले लिखना है यहाँ पे हमें कि
तो यहां लिखना है आपको दिया है, दिया है, ठीक ना। क्या दिया हुआ है, दिया है एंगल ए, ठीक ना। हम तो लिखते हैं हल, ठीक ना। एंगल ए और एंगल बी, आपका जो बुक बोल रहा है ना, वो बोल रहा है वो जो है ना न्यून कोण है, क्या है वो, न्यून कोण है, न्यून कोण है। चलते हैं, जैसे आपको बुक बोलेगा वैसे ही चलना है, न्यून कोण है, चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ठीक ना। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोस ए बराबर कोस बी, ठीक ना। तो हम यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोस, अरे रे रे, हाँ, सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी को, यानी ये हमें करके दिखाना है, यानी ए, एंगल ए और एंगल बी को हमें निकाल के दिखाना है आपको, ठीक है ना। तो हम चलते हैं आगे। अब तो ये हमें निकाल के आपको दिखाना है एंगल ए और एंगल बी को। तो यहां लिखेंगे हम अब कि दिया है, क्या दिया आपको, यानी दिया है। चलिए फिर से बात लिख लेंगे, दिया जो है ना आपको, यहां दिया कोस ए बराबर कोस बी, ये चीज आपको दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज तैयार करेंगे, वो है फिगर, यानी इसमें दो फिगर बनेगा। क्यों, देखिए यहाँ पे एक बारे में बात कर रहा है और यहाँ बी के बारे में बात कर रहा है, डबल फिगर हमें इसमें तैयार करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसमें हम डबल फिगर तैयार कर लेते हैं आसानी से, ताकि आपको बेहतर समझे। तो इसको मेरा इच्छा करे तो हम इसको ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, इसको हम सी मानेंगे। कहेगा सर जी आप जो है इसको ए मान रहे हैं, इसको बी क्यों मान रहे हैं, ए बी सी ऐसे क्यों नहीं मानते हैं। ऐसे आप जवाब हमसे कर सकते हैं, क्योंकि अदर क्वेश्चन हम जो बनाए हैं ना, तो हम जो है ना ए बी सी माने हैं, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, ठीक ना। तो आप यहाँ सोचिए, यहाँ क्या बोल रहा है, एंगल ए और बी क्या है, न्यून कोण है, क्या बोलता है, न्यून कोण है। तो जब हम ए बी, अगर बी इधर ला लेंगे तो ये जो एंगल सीधा एंगल है, ये न्यून कोण रहेगा नहीं, ये समकोण बन जाएगा, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो मेरा बुक बोल रहा है इस पे फिट नहीं बैठने वाला है, जैसे बुक कहेगा वैसे ही चलना है ना। इसलिए ए बी को हम इधर दे दिए, ठीक ना, ताकि ये दोनों ए बी क्या हो जाए, न्यून कोण हो जाए, और सी क्या हो जाए, समकोण हो जाए, तो ठीक ना। अगर बी, अगर यहाँ ए या बी दे दे तो बी का मान कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण का न्यून कोण होगा नहीं, समकोण हो जाएगा ये, ठीक है। 90 डिग्री कोण जो समकोण होता है, 90 से छोटा है वो क्या होता है, वो न्यून कोण होता है, ठीक ना। तो चलते हैं, तो ये जो सी हो ना, ये आपको 90 डिग्री, ये आपको कर्ण स्पष्ट कर रहा है, ठीक ना। चलते हैं, तो एक काम हम अभी क्यों ना कर लें, इसमें एक जस्ट सामने हम मान लेते हैं, हाँ एक बार में बात कर रहा है ना। एक अगर जस्ट सामने अगर हम तीर लेंगे ना, तो ये एंगल जिसको टच करता है ना तीर, उसको लंब बनाता डायरेक्ट। ए से अगर हम तीर खींचे तो ये लंब, अगर ये लंब हो तो पर क्या हो जाएगा आधार, ठीक ना। अगले वीडियो में बहुत अच्छा समझा है, शुरू वाले वीडियो में आप उसको देखिएगा जरूर, पार्ट 1 को, ठीक ना। तो ये क्या हो लंब, ये क्या हो गया आधार, ठीक ना। आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं कोस बी वाले फिगर पे, ठीक ना। ये भी फिगर हम बनाते हैं आराम से, चलते हैं। आसानी से तैयार करना फिगर को, घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी को हमें इधर ही नहीं चलना है, क्योंकि ए बी को हमें न्यून कोण बनाना है ना। ए बी इधर ही, इधर आएंगे समकोण होगा। अच्छा से बताया आपको अभी, चलते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, अगर 90 डिग्री जस्ट कोण क्या होता है, ये कर्ण होता है, एंगल के जस्ट नहीं, कोण इसके जस्ट सामने कर्ण होगा, ठीक है ना। तो ये कर्ण, अगर कर्ण हुआ तो बी के बारे में बात कर रहा है। चलिए 20 अगर हम तीर ले चलेंगे ना, जिसको भी ये बंदा टच करेगा ना, उसको डायरेक्ट कहेगा तुम भी लंब बन जाओ, ये लंब बन गया। बी तीर ले चले, बी यानी जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उसके जस्ट सामने ये लंब हो जाता है। अब ऊपर अगर लंब हुआ तो नीचे क्या हो गया, आधार हो गया। कोई परेशानी नहीं। अब चलते थोड़ा जो है ना डायरेक्शन की ओर। तो हम यहाँ पे एक चीज सीख रहे हैं, कोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक ना, बराबर तो बराबर।
इसका वही होता है, आधार बटे कर्ण होता है। दिक्कत वाली बात क्या है, जब एक ही दिया है तो आराम से याद रखना फार्मूला को, ठीक ना। फार्मूला आपको नहीं भूलना है, ठीक ना। चाहे कुछ भूले लेकिन फार्मूला नहीं, त्रिकोणमिति बिना फार्मूला कुछ होगा ही नहीं, ठीक ना। ऐसे माने चलिए, तो हमको आधार यानी ए बारे में बात कर रहा था। आप ए देखिए, एक सामने लंब है तो ये ए वाले एंगल है, बी के सामने लंब है तो ये बी वाले एंगल है। आप इसको याद रखना है। एक बारे में बात कर रहा था, ए वाले एंगल मेरे में ये है। तो अब ए वाले एंगल हमको देखना आधार क्या है। चलिए, ए वाले एंगल में जो है ना हमको आधार दिया है ना, और ए और सी आधार है। क्या है? ए और सी है। बटे में आ जाएंगे कर्ण। कर्ण क्या आपको है? कर्ण अगर बात करें तो वो है ए और बी। कर्ण क्या? ए और बी है। तो हम ऑलरेडी यहाँ कर्ण की जगह पर हम यहाँ ए बी दे सकते हैं। बराबर तो बराबर आप लीजिए। हाँ, आधार का अगर हम बात करें ना, आधार, हाँ लेकिन हाँ एक चीज सोचिए, ये बी वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है। एक हम खत्म कर दिए काम को, बी, तो बी के सामने लंब यहाँ, ये बी वाला एंगल है। तो आप सोचिए, अगर ये बी के सामने लंब है तो ये बी वाला एंगल है, इसमें आधार क्या आपको है? आधार है बी और सी। बी सी दीजिए आप, बी सी, ठीक ना। तो कर्ण, कर्ण क्या आपको है? कर्ण है ना ए और बी है। कर्ण क्या है? ए और बी है। तो हम बैठा दिए आराम से। अब इसको हम काट सकते हैं बराबर। अगर आप कैलकुलेशन जानते होंगे ना, तो बराबर में सामने सामने कट ऑफ होता है और सेम पोजीशन में सेम। तो ए बी से ए बी हम उड़ा दिए। अब जो आपको दिख रहा है ना, वो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये लिख लेते हैं, यहाँ भी दिखेगा आपको। हम ये लिख ले हैं ए सी बराबर, आपको दिख रहा है यहाँ पे बी सी। ये बच चुका है बेचारा, मर के, ठीक ना। तो आप क्लास 9th में पढ़े हैं, ठीक ना। अगर जिस त्रिभुज में अगर दो संगत भुजा अगर समान हो, ठीक ना, तो उसका जो होता है ना कोण भी क्या होता है? समान होता है। यानी उसका संगत कोण क्या होता है? समान होता है। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे, तो ए सी और यहाँ बी सी है, तो हम ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, हम सी से सी कैंसिल कर देंगे डायरेक्टली, ठीक ना। अगर सी सी अगर हम काट दें तो आपको जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है एंगल ए बराबर एंगल बी दिख रहा है, ठीक ना। तो जब एंगल ए बराबर एंगल बी अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइए, आपको बोल रहा है यही सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। ये जो मेरा आंसर यहाँ पे आ चुका है। जब आंसर आ चुका है तो अब उससे बड़ा खुशी क्या होगा? तो ये आप क्या निकल गया? आंसर। आप यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड। प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आंसर हम ऑलरेडी बहुत ही आसानी से हम निकाल दिए, ठीक ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या कहता है? बोलता है कोट थीटा बराबर 7.8। तो बोल रहा है एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक ना। फिर बटे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस फिर कोस थीटा है। तो आपको जन घबराने की जरूरत नहीं है, क्या हम है आपके साथ, बिल्कुल है, ठीक ना। तो इसमें आपको बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है, तो हम आपको बहुत आसानी से बताएंगे कैसे वैल्यू निकाला जाता है इसका, ठीक है। इसको हम दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक इससे बड़ा है, ठीक ना। आपको जो बताएंगे बहुत छोटे तरीका बताएंगे, ठीक ना, ताकि आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सके। जो यहाँ पे लिखेंगे हम, एक नंबर मैंने दिया है, दिया क्या आपके पास है? पहला, चलिए दिया छोड़िए, दिया है, हाँ छोड़िए इसको, टैग लिखिए हल, उतना क्या दिमाग लगाइएगा, हल। एक नंबर आपको यहाँ बोल रहा है कि 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक ना। तो ब्रैकेट कीजिए इसको। फिर बोल रहा है 1 माइनस में साइन थीटा, साइन थीटा, ये दिया हुआ आपको। फिर बटे में थोड़ा सा आ जाते हैं। अब फिर जो आपको दिया है ना, वो दिया 1 प्लस में कोस थीटा इंटू, फिर है 1 माइनस में कोस थीटा, यानी 1 प्लस में कोस थीटा इंटू फिर क्या 1 माइनस में कोस थीटा, ये दिया हुआ आपको। तो आप जो है इसमें एक चीज ध्यान दे सकते हैं, ये पोजीशन सेम सेम, एक फर्क क्या आपको ये बता सकते हैं आप? प्लस माइनस का फर्क है बस। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, यानी ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होगे तो हम जना देते हैं आपको। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
शायद दिखता है आपको, ये देख ले हम एक बार। चलिए इस सूत्र को आपको जो नोट कर लेना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो बस वही अपनाना है आपको, जो है ना ए बी, यहाँ भी क्या है ए बी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर आप इसमें किसी को ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस से फिर माइनस, ठीक ना। फिर यहाँ दिया आपको बी, तो बी ये ए है ये बी है, इसमें भी ये ए है ये बी है। तो चलते हैं आगे हम, तो माइनस दिए बी आप मान सकते हैं यहाँ पे साइन, कोई दिक्कत, ये बी है ये भी बी है, ये ए है ये भी ए है, क्या दिक्कत इसमें। चलते हैं आगे, तो स्क्वायर आप यहाँ क्या दे सकते हो, ऑलरेडी स्क्वायर दे सकते हैं। तो नीचे आ गए हम लोग, नीचे में देखिए सेम पोजीशन, यहाँ पे नीचे में जैसे ऊपर पोजीशन सेम वैसे नीचे पोजीशन है। तो आ गए यहाँ पे एक और एक, तो एक का स्क्वायर आप उल्टे दीजिए यहाँ पे। तो प्लस और माइनस की बात करें ना, आप कह सकते हैं सर ये माइनस ही होगा, अरे रे माइनस प्लस क्या बात कर रहे हैं, यह सूत्र बोल रहा है आपको माइनस देना है, तो आप सूत्र का माइनस दीजिए, प्लस माइनस क्या बार बार। चलो तो कोस कोस, तो ये बी तो बी के बारे में बात करें तो आप ले लीजिए किसी एक को, यानी कोस थीटा। स्क्वायर तो आप स्क्वायर दे सकते हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे बी कैसे मान रहे हैं, देखिए ए प्लस बी यानी ये ए है और ये बी है, ठीक ना। फिर ए माइनस बी, ये ए है और ये क्या है बी है, ठीक ना। तो अब जानबे करते हैं, जब ए वाले हम ए वाले बी, ए वाले ए वाले बी, तो दिक्कत क्या है, ए भी तो वही है बी भी तो वही है, तो किसी एक को पकड़ खींच लो ना यहाँ पे, कोई दिक्कत, इसमें वही पोजीशन, ये ए है बी है ए है बी है, किसी एक पकड़ खींच लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चलते आगे, इसको मिटा लेते हैं, क्या बच्चा वाला बात करते रहते हैं हम भी। चलते आगे, अगर हम आपसे बात करें एक का अगर स्क्वायर करें ना तो एक ही होता है, माइनस तो माइनस, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, थीटा भी है, थीटा क्यों छोड़ रहे हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। चलते आगे, थीटा पर स्क्वायर नहीं चलाना, आपको याद रखना इस चीज को। चलिए एक का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे एक का स्क्वायर दे सकते हैं, माइनस तो माइनस, एक का स्क्वायर क्या, एक का स्क्वायर, माइनस तो माइनस, कोस है ना, तो कोस थीटा यानी स्क्वायर दे दिए। तो आप जो है ना, अभी तो आप इससे नहीं पढ़े होंगे, इसमें सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो सूत्र होता है ना वो होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। आप 8.4 में पढ़िएगा इस चीज को, ठीक ना। हम आपको भी बता देते हैं थोड़ा सा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। सूत्र क्या था, कोस स्क्वायर थीटा। अब होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस सूत्र क्या होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक ना, ये 8.4 में आपको आएगा ही, पक्का आएगा, ठीक ना। तो हम जानते हैं यहाँ पे अब, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ दे सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया। अब तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिख लेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़ा यहाँ आ जाते हैं, अब आप एक चीज सोचिए, अगर दोनों का स्क्वायर है तो इसको हम एक जगह कर लें, बिल्कुल कर लेंगे, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अब इस पे हम एक ही बार स्क्वायर चढ़ा देते हैं, कोष्ट देके, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर है, एक ही बार क्यों ना स्क्वायर दे दें। अब जो कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोट थीटा, यानी कोस थीटा बटे में साइन थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कोट थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये भी 8.4 में आपको जानना है। तो आगे हम आ जाते हैं, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कोट थीटा का, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोट थीटा, ठीक ना। अगर स्क्वायर यहाँ पे है तो स्क्वायर हमें क्यों छोड़ना है, स्क्वायर तो देना चाहिए ना। चलते हैं आगे,
तो कोट थीटा जो वैल्यू आपको दिया ना, कोट थीटा की वैल्यू 7/8 दिया हुआ है। देखिए कहाँ आ गए अब हम, कोट थीटा बोल रहा है, कोट थीटा हम यहाँ निकाल लिया। इसका जो वैल्यू दिया है ना, आपको दिया 7/8, तो ऑलरेडी आप यहाँ क्या बैठा सकते हैं, 7/8 बैठा सकते हैं। अब इस पे अगर स्क्वायर क्या दे सकते हैं आप स्क्वायर। आप जरा सोचिए, अगर 7 का स्क्वायर करते 7×7 = 49, अगर 8 का स्क्वायर करते 8×8 = 64। ये क्या निकल गया आपको आंसर, यानी 64, 49/64। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। थोड़ा देख लें, दिखता है आपको। चलिए, ये चीज आपको नहीं दिख रहा था। 7 का अगर स्क्वायर करेंगे ना, ये होगा 7×7 = 49, ठीक ना। अगर 8 का अगर स्क्वायर करेंगे ना, ये होगा 8×8 = 64 होगा। यही आपका क्या निकल चुका है, आंसर निकल चुका पहला नंबर का, ठीक ना। पहला का आंसर यही निकल चुका आपको। ठीक, दूसरा आपको बोल रहा है यहाँ बोला कोट स्क्वायर थीटा। दिक्कत क्या है, 2 नंबर आपको सब कुछ बता ही दिया है, तो थोड़ा सा हम यही आ जाते हैं। ये आप सूत्र आपको इसको उतार लीजिएगा, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। तो हम यहाँ आ जाता है कितना, हाँ 2 नंबर पर आ जाते हैं। 2 नंबर यहाँ क्या बोल रहा है, कोट स्क्वायर थीटा। क्या बोल रहा है, कोट स्क्वायर थीटा। तो चलते हैं, कोट का मान क्या आपको दिया है, 7/8 है, तो ऑलरेडी आप यहाँ लिखिए 7/8 लिखिए। स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दीजिए। ये भी क्या होगा, 7×7 = 49 = 64। यही आपका दोनों आंसर आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ना। इस चीज को आप बहुत बेहतर से आप समझ गए होंगे कैसे हम इसको हम हल किए, ठीक ना। तो फिलहाल आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं हो, तो हम जो है ना, अब जो है यहीं पे हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरा जो है ना बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक ना। तो हम अब कल प्रयास करेंगे, 7 के बाद हम 8, 9, 10 ये खत्म कर दे आपको, ठीक ना। उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।